नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मूल्य के संबंध में वीडियो लेकर के आया हूँ। साथियों, मूल्य होता क्या है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, मूल्य कितने प्रकार का होता है, सब मैं आज आप लोगों को विधिवत जानकारी देना चाहूँगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और आने वाले सीटेट या यूपी टेट की परीक्षा में यदि मूल्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर भली भांति दे सकेंगे। तो साथियों, आज मूल्य के संबंध में जो भी कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो साथियों, आज ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आपकी मूल टॉपिक मूल्य की तरफ लेकर के चलता हूँ। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू के नाम से जाना जाता है। वैल्यू, ये जो है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति, ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के, ये जो है लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलेयर शब्द से हुई है। वेलेयर, VALER, वेलेयर शब्द से हुई है। साथियों, मूल्य की उत्पत्ति ये अंग्रेजी भाषा वैल्यू का समानार्थी है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलेयर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है योग्यता, महत्व, व उपयोगिता। साथियों, आपने जाना मूल्य अंग्रेजी भाषा का समानार्थी वैल्यू शब्द है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलेयर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है योग्यता, महत्व व उपयोगिता, कुछ भी कह सकते हैं। तो मूल्य की परिभाषा हम आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बतला दें। ऐसे कुछ परिभाषाएं हमने लिखा भी है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो साथियों, किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का वह गुण, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा उसका महत्व बढ़ जाता है, जिसके द्वारा वह जाना जाता है, जिसके द्वारा वह समझा जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसी को साथियों मूल्य कहते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह जाना समझा जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है, उसे मूल्य कहते हैं। साथियों, उसकी कुछ परिभाषा है। परिभाषा को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि एक दो परिभाषा हमने लिखा है, इसको बतला दें, इसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ें। यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक अर्थ में मूल्य का अर्थ है, प्रारंभिक अर्थ में मूल्य का अर्थ है जिसे व्यक्ति पसंद करता है, स्वीकार करता है और उससे आनंद प्राप्त करता है। प्रारंभिक अर्थ में मूल्य का अर्थ है जिसे व्यक्ति पसंद करता है, स्वीकार करता है और उससे आनंद प्राप्त करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? साथियों, यह कथन आपके परीक्षा में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, ये ब्राइटमैन का कथन है। ब्राइटमैन ने कहा है, ब्राइटमैन ने कहा है कि प्रारंभिक अर्थ में मूल्य का अर्थ है जिसे व्यक्ति पसंद करता है, स्वीकार करता है और उससे आनंद प्राप्त करता है। दूसरी परिभाषा है, मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयत्नों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह परिभाषा किसकी है भाई? यह परिभाषा किसकी है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन है ऑलपोर्ट का है साथियों, ऑलपोर्ट का है। तो साथियों, आगे मूल्य की किसे कहते हैं? मूल्य को आपने जान लिया, दो परिभाषा भी आपने जान लिया। मूल्य का वर्गीकरण, मूल्य कितने प्रकार का होता है? मूल्य साथियों, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार और अमेरिकी एक तर्कशास्त्री लेविस हैं, इनके अनुसार। तो साथियों, ये जो है भारतीय दार्शनिकों ने जो मूल्य का वर्गीकरण किया है वो 2 प्रकार से किया है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मूल्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है और भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मूल्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है और अमेरिकी तर्कशास्त्री जो हैं लेविस के अनुसार मूल्य का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तो साथियों, भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो 2 प्रकार से मूल्य का वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला है आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य और दूसरा है भौतिक मूल्य। भौतिक मूल्य। साथियों, आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य किसे कहते हैं और भौतिक मूल्य किसे कहते हैं? आध्यात्मिक मूल्य वह मूल्य होता है जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य वह मूल्य होता है, ऐसा मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। ऐसा मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक व्यवहार, चिंतन आदि को दिशा प्रदान करता है, उसे आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। जैसे
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साथियों, ऐसा मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं, ये मूल्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे चिंतन और व्यवहार को एक दिशा प्रदान करते हैं। इस प्रकार का मूल्य, जो मूल्य एकदम सीधी सीधी सिंपल सी परिभाषा आपको हम दे रहे हैं आध्यात्मिक मूल्य का, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित होता है। आपके सीटेट की परीक्षा में, यूपी टेट की परीक्षा में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वह मूल्य जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर इंगित करता है, वह मूल्य जो किसी व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर संकेत करता है, वह चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। कैसा मूल्य होता है साथियों? आध्यात्मिक मूल्य होता है। तो आपने आध्यात्मिक मूल्य को जाना। अब लेकर के चलते हैं हम भौतिक मूल्य। हंस रहे हैं कुछ लोग। भौतिक मूल्य वह मूल्य होता है कि जिस मूल्य के बिना, जिसके बिना, भौतिक मूल्य वह मूल्य होता है जिसका पालन किए बिना, जिसका पालन किए बिना हम अध्यात्म की ओर बढ़ ही नहीं सकते। भौतिक मूल्य वह मूल्य होता है, अर्थात भौतिक मूल्य के अंतर्गत एकदम सिंपल सा जान लीजिए, धर्म और काम और मोक्ष, ये जो है आपके आ जाते हैं आध्यात्मिक मूल्य के तरफ, और इसमें आ जाते हैं प्रेम, सेवा, सहानुभूति, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसके बिना साथियों आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना संभव नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और परिग्रह किस मूल्य की तरफ संकेत करते हैं? तो साथियों ये भौतिक मूल्य की तरफ संकेत करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये किस मूल्य की तरफ संकेत करते हैं? तो साथियों ये जो है कि आध्यात्मिक मूल्य की तरफ संकेत करते हैं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन तर्कशास्त्री ये लेविस क्या कहते हैं, इनके तरफ देखा जाए। ये 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं, और ये 4 सूत्र जो 4 मूल्य बताए हैं, ये 4 मूल्य कौन कौन से हैं? तो इनको जान लीजिए। आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य,
आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, अंतर्निहित मूल्य, अंतर्निहित मूल्य, और लास्ट है अंतर्निहित मूल्य और साधन मूल्य। ये 4 प्रकार के मूल्य की चर्चा की है साथियों। अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविस के अनुसार आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, अंतर्निहित मूल्य और साधन मूल्य 4 प्रकार के मूल्य बताए गए हैं। अब साथियों मूल्य के स्रोत 5 बताए गए हैं। मूल्य के स्रोत 5 बताए गए हैं, जिसमें पहला है मूल्य के स्रोत जो 5 बताए गए। ये पहला है धर्म, दूसरा है जीवन दर्शन, तीसरा है साहित्य, चौथा है विज्ञान, और साथियों 5वां है सामाजिक रीति रिवाज। तो साथियों आज आपने मूल्य के स्रोत, कहाँ से मूल्य पैदा हुआ है, ये सब जो है आपने जाना। धर्म, जीवन दर्शन, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो साथियों इसको हम बता चुके हैं कि इसको जो है हम आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। और ऐसे मूल्य जिसका जो है कि पालन किए बिना आध्यात्मिकता की ओर जो है बढ़ना संभव नहीं है, वह जो है आपका भौतिक मूल्य होता है। तो साथियों आज आपने पढ़ा मूल्य किसे कहते हैं। मुझे आशा और विश्वास हो गया है कि आप 1 से 2 बार इसको पढ़ लेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है कि पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, मैटर समझ में आ जाएगा। और अपनी परीक्षा में यदि इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप इसको जो है कि हल करने में सक्षम हो जाएंगे। मूल्य किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वह गुण होता है जो उसके लिए उसका उपयोगिता, उसका महत्व, जिसके कारण वह जाना जाता है, उसे जो है कि मूल्य कहते हैं। मूल्य भारतीय दार्शनिकों के अनुसार 2 प्रकार का होता है। आध्यात्मिक मूल्य जिसके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। भौतिक मूल्य प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सत्य, अहिंसा, आस्थे, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। अमेरिकी तर्कशास्त्री लेविस के अनुसार 4 प्रकार के मूल्य बताए गए हैं। आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, अंतर्निहित मूल्य और साधन मूल्य। साथियों मूल्य के स्रोत 5 बताए गए हैं। धर्म, जीवन दर्शन, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक रीति रिवाज। साथियों ऐसे मूल्य जो हमारे आध्यात्मिक चिंतन और व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं वे आध्यात्मिक मूल्य कहे जाते हैं। और ऐसे मूल्य जिनका पालन किए बिना आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना संभव नहीं है, नहीं बढ़ा जा सकता है, उसे भौतिक मूल्य कहते हैं। प्रारंभिक अर्थ में मूल्य का अर्थ जिसे व्यक्ति पसंद करता है, स्वीकार करता है और उसे आनंद प्राप्त करता है, यह कथन ब्राइटमैन ने दिया है। और मूल्य वह प्रेरणा जो व्यक्ति के प्रयत्नों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यह कथन जो है आलपोर्ट महोदय का है। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।